तो देखिए बेटा, इनफॉर्मल लेटर लिखते समय सबसे पहले क्या होता है कि लिखने वाला जो व्यक्ति होता है, सबसे ऊपर उसका एड्रेस लिखा जाता है इस तरफ। तो लिखने वाले का सबसे पहले एड्रेस आएगा यहां, यानी 127 राज अमृत नगर जयपुर। इसके बाद में अपन को डेट लिखनी है। और स्टूडेंट्स, एक बात का आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे कि डेट दो प्रकार से मेंशन होती है इंग्लिश लैंग्वेज में। नंबर 1, 12 दिसंबर 2020, एक तो ये तरीका होता है। जब आप डे से डेट को शुरू करते हैं तो अच्छी तरीके से ध्यान रखिए, दिनांक, महीना और ईयर, इन तीनों के बीच में किसी प्रकार का कोई डॉट, डैश या फिर ओब्लिक, कोमा कुछ नहीं आता है। और एक दूसरा तरीका है जिसमें अपन लिख सकते हैं मंथ का नाम पहले .12.2020। इस फॉर्मेट में महीना, दिन और ईयर, इन तीनों के बीच में सिर्फ डॉट आता है। बहुत सारे बच्चे ओब्लिक लगा देते हैं, डेस लगा देते हैं, कोमा लगा देते हैं। वो चीजें कभी भी इंग्लिश लैंग्वेज में मेंशन नहीं होती है। इंग्लिश लैंग्वेज में उस फॉर्मेट में कभी नहीं लिखा जाता है। इसके बाद फिर आपको एक लाइन छोड़नी है यहां। बच्चे कई बार लेटर राइटिंग लिखते समय बहुत जगह लाइन छोड़ देते हैं। पहले एड्रेस लिखेंगे, फिर लाइन छोड़ देंगे, फिर डेट लिखेंगे, फिर एड्रेस लाइन छोड़ देंगे, फिर सर लिखेंगे, मैडम लिखेंगे या फ्रेंड जो भी लिखेंगे, फिर लाइन छोड़ देंगे। तो लाइन बार बार नहीं छोड़नी है। आपको पूरे लेटर में एक ही लाइन छोड़नी है और वो छोड़नी है जस्ट आफ्टर द डेट। डेट के बाद में अपन को लाइन छोड़नी है। इनफॉर्मल जो लेटर होता है वो अपने मित्रों को लिखा जाता है, सगे संबंधियों को लिखा जाता है, अपने रिलेटिव्स को लिखा जाता है, या फिर ये कहे कि ये व्यक्तिगत पत्र होता है। तो जिस किसी भी व्यक्तिगत या व्यक्ति को आप एड्रेस करते हैं, लिखते हैं, उसको आप इसके बाद यहां एड्रेस करेंगे डियर। वो आपका फ्रेंड, जैसे डियर फादर, या फिर वो मदर हो सकती है आपकी, या फिर वो आपका अंकल हो सकता है, या फिर वो आपकी आंट हो सकती है, या फिर वो आपका ब्रदर हो सकता है, या फिर वो आपकी सिस्टर हो सकती है। और इसी प्रकार से आगे अपन देखें, वो आपका फ्रेंड हो सकता है, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, कुछ भी हो सकता है। आप उसको यहाँ एड्रेस कर देंगे डियर फादर, मदर, अंकल, आंट, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड एटसेट्रा जो भी है। इसके बाद में क्या होता है बेटा कि लिखने वाला जो व्यक्ति होता है वो सबसे पहले अपने बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो आपको अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, अपने बारे में कुछ लिखना है। तो देखिए अपन क्या लिखेंगे, आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप सेम फॉर यू।
मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ और ऐसी ही कामना आपके लिए करता हूँ या करती हूँ, ऐसी ही आशा आपके लिए करता हूँ या करती हूँ। देख बेटा, होप सेम फॉर यू अपन उसी स्थिति में लिखेंगे जब अपन अच्छे हैं। यदि आपका एक्सीडेंट हो गया, आप बुखार से पीड़ित है, आप परेशान हैं, आपको कोरोना हो गया, तो आप यहाँ नहीं लिखेंगे कि होप सेम फॉर यू, कि मेरे को कोरोना हो गया है, आशा करता हूँ आपको भी हो गया होगा। ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं लिखना है। होप सेम फॉर यू वी विल मेंशन ओनली व्हेन वी आर क्वाइट वेल, जब हम पूर्ण रूप से ठीक है। इसके बाद में लिखने वाला जो व्यक्ति होता है वो अपने प्रोफेशन के बारे में लिखता है। अब स्टूडेंट का तो कोई प्रोफेशन होता नहीं है, स्टडी के बारे में लिख दो। माई स्टडी इज गोइंग ऑन वेल, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। माई एनुअल एग्जामिनेशंस are near, so I am working hard in these days my annual examinations are near, so working hard in these days। ये आपका ओपनिंग पैराग्राफ हो गया। इसके बाद में यहां अपन को मिडिल पैराग्राफ लिखना है, और ये जो मिडिल पैराग्राफ होगा वो पैराग्राफ हमें जो सब्जेक्ट दिया गया होगा हम उस सब्जेक्ट से लेंगे। यानी ये आपको 2-3 लाइन जो यहां लिखनी है, ये 2-3 लाइन आपके मिडिल पैराग्राफ की होगी। और इसके बाद में फिर अपन को क्लोजिंग पैराग्राफ लिखना है। टेल माई बेस्ट रिगार्ड्स टू। अब यहां बेटा एक चीज ध्यान रखनी है कि जब फादर को लेटर लिखेंगे आप तो रिगार्ड्स देंगे मदर को, मदर को लिखेंगे तो रिगार्ड्स देंगे आप फादर को, अंकल को लिखते हैं तो रिगार्ड्स देंगे आंट को, आंट को लिखते हैं तो रिगार्ड देंगे अंकल को। और यहां देखिए ये दोनों चीज सेम है, आप ब्रदर को लिखते हैं या सिस्टर को लिखते हैं तो ब्रदर और सिस्टर के लिए रिगार्ड देंगे पेरेंट्स, और फ्रेंड को यदि आप लिखते हैं तो फिर आप लिखेंगे योर पेरेंट्स।
ये योवर वर्ड सिर्फ आपको फ्रेंड के लिए ही यूज करना है। योवर जो वर्ड है उसको सिर्फ फ्रेंड के लिए यूज करना है। ऐसा नहीं कि मदर या फादर को लेटर लिख रहे हो और फिर कह रहे हो कि टेल माय बेस्ट रिगार्ड्स टू योर फादर या योर पेरेंट्स, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। पापा को कह रहे हो कि अपने पापा को ही बोल देना मैंने दो कहा है, तो वो अच्छी चीज नहीं लगेगी। तो ये थोड़ा सा आप इसको यहां ध्यान रखेंगे। एंड स्वीट लव youngers reply soon yours loving। और यहां जो वर्ड आएगा इस जगह देखिए मैं डॉट 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 डाल देता हूं। यहां जो आपको वर्ड लिखना है वो वर्ड किसके अनुसार लिखना है, वो वर्ड लिखना है आपने लेटर में जिसको एड्रेस किया है। यानी फादर मदर को लिखा है तो आप सन हो जाएगा, यहाँ अंकल आंट को लिखा है तो नेफ्यू या नीज हो जाएगा, ब्रदर सिस्टर को लिखा है तो ब्रदर सिस्टर ही आएगा, फ्रेंड को लिखा है तो फ्रेंड। और फिर यहां नाम आ जाएगा लिखने वाले का। यहां पर भी मैं इसको बॉक्स में इसलिए डाल रहा हूं कि आपको इसकी जगह कुछ लिखना है। बॉक्स में डालने का मतलब है कि इसकी जगह आपको कुछ लिखना है। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये हमारा फॉर्मेट हो गया। जो आप किसी भी इनफॉर्मल जो आपका लेटर होगा उस लेटर में आप इसको यूज करेंगे। जिस किसी को भी आप इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं उस लेटर में आप इस फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं। जिस किसी को भी हम लिखेंगे उसको हम यूज करेंगे। अब एक एग्जांपल देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल कई बार क्वेश्चन आता है कि राइट रिलेटेड टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू 1000 रुपीज टू परचेज बुक्स। आपको कॉपी किताबें खरीदने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है, अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए। तो देखिए ओपनिंग पैराग्राफ ये हो ही जाएगा, क्लोजिंग पैराग्राफ ये हमारे पास है, मिडिल पैराग्राफ में हमें चेंजिंग करनी है। तो मिडिल पैराग्राफ में अपन क्या चेंज करेंगे, देखिए आई वॉन्ट टू परचेज सम नोट्स एंड बुक्स। प्लीज send me 1000 rupees by money order as soon as possible। ये लो साहब, ये एक लेटर हो गया। सिर्फ मिडिल पैराग्राफ में आपको ये चीज डालनी है और जहां मिडिल पैराग्राफ में आपने डाली आपका एक लेटर हो गया पिताजी से पैसे मंगवाने के लिए लेटर। अब जैसे मान लो आपकी स्कूल एजुकेशनल टूर पे जा रही है तो पिताजी से परमिशन लेनी है, तो क्या लिखेंगे,
My school is going on an educational tour to Udaipur on December 20. All my friends and teachers are also going there. Please I also want to go on the tour. Please permit me and send 2000 rupees by money order soon. ये लो साहब, ये आपका दूसरा लेटर हो गया कि आप टूर पर जाना चाहते हैं, पैसे मंगवाते हुए और परमिशन के लिए आप लेटर लिखिए। अब ये जो दो मिडिल लेटर, जो मिडिल पैराग्राफ का मैटर मैंने आपको लिख के दिया है, अभी लिखवाया है, इस मिडिल पैराग्राफ को यूज करते हुए ये जो मिडिल पैराग्राफ है, ये वाला और ये वाला और ये वाला, इस मिडिल पैराग्राफ को यूज करते हुए इस मिडिल पैराग्राफ की जगह आपको ये दोनों लेटर कंप्लीट लिखने हैं दोबारा, और ये जो फॉर्मेट है आपको इनफॉर्मल लेटर का, इसको आपको याद करना है। इसको आपको क्या करना है? याद करना है। ध्यान दीजिए, डियर फादर, मदर, अंकल, जब आप ये फर्स्ट और सेकंड लेटर लिखेंगे तो इसमें से लेटर अपन ने सिर्फ फादर को लिखा है, तो आप यहां लिखेंगे सिर्फ डियर फादर। क्या लिखेंगे? डियर फादर। ये मदर, अंकल, आंट सारे के सारे डिस्क्राइब नहीं करने हैं आपको, आपको सिर्फ यहां लिखना है डियर फादर। जैसे सबसे पहले आपका एड्रेस आ जाएगा, फिर डेट आ जाएगी, दोनों में से एक ही फॉर्मेट लिखना है डेट का, या तो ये वाला और या फिर ये वाला। फिर आप लिखेंगे डियर फादर, फिर यहाँ से शुरू करेंगे, आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप सेम फॉर यू, माई स्टडी इज गोइंग ऑन वेल, माई एनुअल एग्जामिनेशंस आर नियर सो आई एम वर्किंग हार्ड इन दीज डेज। फिर सीधे मिडिल पैराग्राफ में, आई वॉन्ट टू परचेज सम नोट्स एंड बुक्स, प्लीज सेंड मी 1000 रुपीज बाई मनी ऑर्डर एज सुन एज पॉसिबल। फिर यहाँ टेल माई बेस्ट रिगार्ड्स, अब फादर को लिखा है तो रिगार्ड्स किसको देंगे? मदर को। और फिर साथ में यहाँ से लिखेंगे आगे, एंड स्वीट लव टू यंगर्स, रिप्लाई सून, योवर्स लविंग सन, और यहाँ नीचे आपका नाम आ जाएगा XYZ की जगह आपका नाम आ जाएगा। XYZ की जगह क्या आ जाएगा बेटा? आपका नाम आ जाएगा। और इस प्रकार से आपका ये लेटर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर आप दूसरा लेटर लिखेंगे, तो ये भी मैंने फादर को ही लिखवाया है। यहाँ लिखेंगे अपना एड्रेस, लिखेंगे, एड्रेस को चेंज कर देना, फिर डेट आ जाएगी, दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला एक फ्रेम में, फिर डियर फादर, ऊपर का ये पैराग्राफ पूरा लिखना है, आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप सेम फॉर यू, माय स्टडी इज गोइंग ऑन वेल, माय एनुअल एग्जामिनेशंस आर नियर सो आई एम वर्किंग हार्ड इन दीस डेज। इसके बाद में ये जो डेज अपन ने किया है मिडिल पैराग्राफ का,
इसमें आपको ये लिखना है माई स्कूल इज गोइंग ऑन एन एजुकेशनल टूर टू उदयपुर ऑन दिसंबर 2020. All my friends and teachers are also going there. I also want to go on the tour. Please permit me and send 2000 rupees by money order soon. बस फिर नीचे आ जाएगा टेल माई बेस्ट रिगार्ड्स टू मदर और उसके बाद में एंड स्वीट लव टू यंगर्स रिप्लाई सून योवर्स लविंग सन. यहाँ फिर आपका नाम आ जाएगा. तो ये दोनों लेटर आपको लिखने हैं फेयर कॉपी में. और ये फॉर्मेट जो है कि इनफॉर्मल लेटर में हम ओपनिंग जो पैराग्राफ होगा उसमें क्या लिख सकते हैं और ये जो क्लोजिंग पैराग्राफ होगा उसमें हमें क्या लिखना है और ये जो मिडिल पैराग्राफ होगा ये आपके पेपर का जो क्वेश्चन होता है उसमें से ही आपको मिल जाएगा. तो जब ओपनिंग और क्लोजिंग पैराग्राफ का मैटर हमारे पास अच्छी तरीके से लिखा होगा याद होगा तो क्लोजिंग पैराग्राफ वाला ये जो मिडिल पैराग्राफ वाला जो मैटर है इसको हम क्वेश्चन पेपर से सेट करके और आराम से हमारा जो इनफॉर्मल लेटर है जो 5 नंबर का आता है आपके बोर्ड के एग्जाम में वो कंप्लीट हो जाएगा. सॉरी 7 नंबर का आता है. 7 नंबर का जो बोर्ड के एग्जाम में आपका ये लेटर आता है या ये कंप्लीट हो जाएगा. 6 नंबर का आता है. 6 5 5 4 5 सॉरी 5 नंबर का आता है. 5 नंबर का ये जो लेटर आता है ये आपका कंप्लीट आ जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट लेटर लिखेंगे अपन मंडे को क्योंकि आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो मंडे को होगी. कल मैं लीव पे रहूंगा छुट्टी पे रहूंगा कोई काम है तो नेक्स्ट क्लास अपनी मंडे को होगी. तब तक आप अपना जो भी पेंडिंग वर्क है उसको कंप्लीट करते रहें और बहुत अच्छी तरीके से आप तैयारी करते रहें. समझ गए बेटा. कोई डाउट हो तो पूछो पहले. जल्दी से पूछो कोई डाउट हो तो. प्रियंका को डाउट नहीं है. विशाल को नहीं है. राजकिरण को भी नहीं है. किरण यादव को तो कोई डाउट हो ही नहीं सकता. होता ही नहीं है इसको कभी. मिलन को भी नहीं है. प्रिया वर्मा को भी नहीं है. किसी को कोई डाउट नहीं है. चलो ठीक है. अच्छा ये लेटर समझ में आ गया अच्छी तरीके से. मैंने क्या बताया फॉर्मेट के अंदर जो चीजें बतानी है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया. जितने भी जुड़े हुए सबके सब यस लिखो. यदि जिसके नहीं समझ में आया वो दोबारा पूछना. जल्दी करो लिखो यस. समझ में आ गया. प्रियंका को समझ में आ गया. सबको समझ में आ गया. ठीक है. अभी मैं देखता हूँ किसने नहीं लिखा किसके समझ में नहीं आया. चलो सबके समझ में आ गया अच्छी बात है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ठीक. Thanks a lot for joining the meeting. See you soon on Monday. Thank you.